जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का अपने ही क्लास यूक्रेन क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल का क्लास हम जो लिए थे, कल बताए थे यूक्रेन का मुद्दा। अभी जो स्थिति चल रही है और इतिहास बन जाता है, सारा कुछ क्या हो जाता है इतिहास में। जैसे कि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जितनी घटना होता है पढ़ते हैं कि नहीं, और क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरह से आपका चेरनोबिल की घटना होती है, यूक्रेन की घटना, सदाम हुसैन की घटना, सदाम हुसैन को कैसे अमेरिका समाप्त कर दिया, इराक की, ये सब घटना है ना, तो हम लोग देखते हैं। इसी तरह से हम लोग भारत के इतिहास से पढ़ते हैं, तो भारत में जितने युद्ध हुए उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग को टेंशन होता है पढ़ने में, क्या होता है, बोझ लगता है एकदम पढ़ने में। क्यों बोझ लगता है? क्योंकि पहले की घटना है, अभी वर्तमान में चल रहा है। यूक्रेन पे हमला रसिया कर दिया है, तो इसमें इंटरेस्ट आ रहा है क्या होने वाला है ना। दोनेत्स्क पर कल बताए थे, लुहांस्क पर कब्जा कर लिया, स्वतंत्र करवा लिया है कुछ क्षेत्र पर, उसका कारगिल पर कब्जा कर लिया, क्यू पर हमला कर दिया, चेरनोबिल को कब्जा करना चाह रहा है, सब मैप पर कल बताए थे। तो मज़ा आ रहा है देखने में क्या हो रहा है घटना। मज़ा क्या, मतलब हम लोग बारीकी से देख रहे हैं, टेंशन में भी है कि क्या होने वाला है। हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, सब एकजुट ना हो जाए, गुट निरपेक्ष गुट ने बना ले, एक गुट दूसरे गुट में अटैक नहीं हो जाए, इस तरह से ना। तो अभी जो इस दौर में है उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे इसको पढ़ेंगे इतिहास में, उनको थोड़ा पढ़ने टेंशन होगा। इसी तरह से हमारे जो सब अंग्रेज आए, और उसमें बंगाल था, मद्रास था, मराठा था, हैदर अली था, हैदराबाद का क्षेत्र, निजाम था, मैसूर का क्षेत्र था, सब आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेज हर एक सभी कुलझा करके एक फूट डालो राज करो नीति शुरू से अपनाए हुए थे, और अपनाए हुए था। इस तरह से देखिए, आप देख रहे थे मैप में कैसे क्या हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है इसी युद्ध पर, लेकिन मजा लेके पढ़िए। पढ़ाई जो है मजा लेके पढ़ने का चाहिए दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आएगा। अब आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा रहे हैं, तो हम बता रहे हैं हैदर अली के बारे में। हैदर अली मैसूर में अभी बताएंगे कहानी इसकी, कि कैसे कैसे, पहले आपको देखिए मैप पे कैसे उत्पत्ति हुआ, आपका मैसूर कैसे आया, है ना। तो इंडिया का मैप में अगर हम देखें, है ना, चलिए उधर से मतलब नहीं हमको है, हमको जहाँ से मतलब है हम अपना खींच दिए, है ना। चलिए यहाँ ज़्यादा कट जाता है। एक्चुअली देखना क्या है कि हम बताए थे आपको, पंजाब में सिख जो है, यहाँ पर कश्मीर है, ये पंजाब का क्षेत्र है। पंजाब की घटना बता दिए, सिख का बता दिए, कैसे इसको लॉर्ड डलहौजी ने लास्टली लॉर्ड डलहौजी पंजाब को मिला लिया, है ना, पंजाब को यहाँ पर मिला लिया। इसको आपको अवध के बारे में बताया थे, जाट का क्षेत्र मिला लिया। अवध का क्षेत्र जो है आपको बाजिद अंतिम जो था यहाँ का नवाब बाजिद अली शाह, इसके उसको जो है सो जेम्स शॉर्टरम रिपोर्ट दिया, अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया, अवध क्षेत्र मिला लिया, जाट मिला लिया। बंगाल, जो बंगाल बिहार उड़ीसा का बड़ा क्षेत्र था, बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपका जो है सो बक्सर का युद्ध के बाद 1764 बक्सर का युद्ध होता है और अंग्रेज आधिपत्य कर लेता है। इसी तरह से आप अंग्रेज देखिए, इस क्षेत्र को, जो पानी का क्षेत्र है, इस पर ज़्यादा कब्जा करना चाहता है, हमेशा चाहता है कि इस पर हम रहें। जो भी यूरोपियन आए, क्योंकि यूरोप जो आते थे इधर से आते थे, यूरोपियन सब इधर से आते थे, तो चाहते थे कि सब तट का क्षेत्र जो है, जो जैसे मालाबार का तट है, कोरोमंडल का तट है, इस साइड कोरोमंडल का तट हो गया, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, मालाबार तट, कोंकण तट, है ना, सब पर कब्जा कर लें। और फ्रांसीसी यही किया, अंग्रेज भी करना सब किया। तो अब देखिए कि यहाँ दक्षिण भारत के इतिहास में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको आंग्ल मैसूर। आंग्ल मतलब क्या, अंग्रेज। आंग्ल मतलब अंग्रेज, और मैसूर, आंग्ल मैसूर का संबंध या युद्ध कहिए, उसके बारे में घटना पहले बताएंगे। युद्ध के पहले घटना क्या क्या हुआ। आंग्ल मतलब अंग्रेज, है ना, आंग्ल मैसूर। और पहले देखिए, अंग्रेज तो हर जगह है, अंग्रेज पंजाब में भी आ गया है, कुछ अवध में भी आ गया है, यहाँ भी आ गया है, ठीक है, हर जगह है अवैध। और यहाँ पर आपका क्षेत्र जो इंडिया में है, नीचे का क्षेत्र, ये क्षेत्र ऐसे बना देते हैं ना मैप, तो दिक्कत हो जाता है। चलिए, ये देखिए मद्रास का क्षेत्र था, ये था मद्रास का क्षेत्र, ध्यान से देखिएगा। ये क्षेत्र मान लिए मद्रास का मान लिए, और यहाँ पर आपका उस समय यहाँ कर्नाटक जो क्षेत्र था वो मैसूर कहलाता था। क्या कहलाता था? मैसूर का क्षेत्र था, मैसूर। ये क्षेत्र जो था मैसूर का क्षेत्र था, ठीक है। एक कर्नाटक का एक नवाब था, कर्नाटक का क्षेत्र था यहाँ पे। ये कर्नाटक नहीं, ये कर्नाटक का मैसूर हो गया आज, ये कर्नाटक का नवाब यहाँ अलग था, यहाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका ये क्षेत्र जो था
हैदराबाद का क्षेत्र था। हैदराबाद निजाम, यहाँ निजाम शाही था, ठीक है। और यहाँ पर आपका इस क्षेत्र में मराठा थे, शिवाजी का मराठा क्षेत्र। देखिए अब ऐसे समझ में आएगा। और अंग्रेज आपका हर जगह, आपका सूरत में भी कोठी बनाए हुए हैं, मछलीपट्टनम में कोठी बनाए हुए हैं, यहाँ पर उसका कब्जा है। अंग्रेज तो हर जगह है छितराया हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आज हम आपको घटना बता रहे हैं सिर्फ मैसूर, हैदराबाद बारे में बता चुके थे आपको। हैदराबाद कहानी बताती थी, हैदराबाद कैसे आप निजामुल मुल्क जो है स्वतंत्र किया था, है ना, चिनकलिज खां, ये हैदराबाद बताती है। इधर आपका बता दिए। अब हम 3 देखेंगे, मराठा और मैसूर को देखना है। सिख बता चुके हैं, बंगाल बता चुके हैं, तो मैसूर की कहानी देखिए। अब मैसूर की घटना सबसे पहले हम अगर देखना शुरू करें, यहाँ पे एक कर्नाटक के क्षेत्र में सबसे पहले चलिए एक विजयनगर और एक बहमनी, विजयनगर का राज और बहमनी का राज था। सबसे पहले कहानी सुनिए। विजयनगर, जो कि अब पूछता है क्वेश्चन भी, हम्पी जो है कर्नाटक में पड़ता है। हम्पी किसका जो है पूरा स्थल है, हम्पी नया नाम है किसका, तो विजयनगर का ही है। किसका है, विजयनगर का ही। यहाँ पर आपका जो है क्या है, पहले था विजयनगर, पहले था क्या, विजयनगर। हम पहले बनाना चाहिए हमको विजयनगर, अगर हम मिटा दें इसको तो विजयनगर पर ही आया है मैसूर, है ना। तो विजयनगर और बहमनी आपको मिडावल पढ़ना है। विजयनगर की स्थापना जो होती है 1336 में, कब होती है, 1336 में होती है। पेन कहाँ गया जी, 1336 में होता है। हरिहर और बुक्का करता है, कौन करता है, हरिहर और बुक्का। और बहमनी का 1347 में करता है। इस समय भारत पर जो है सो तुगलक वंश का शासक, दिल्ली सल्तनत था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक शासक था, है ना। विजयनगर और बहमनी राज की स्थापना 1336 में विजयनगर की स्थापना, 1347 में बहमनी की स्थापना। मिडावल में पढ़ाएंगे इसको। अब हमको यहाँ कहना यह था कि जहाँ पर विजयनगर पहले था मेरा, ये यहाँ पर कर्नाटक आ गया। तो विजयनगर में क्या हुआ, विजयनगर में 1565, याद रखेंगे घटना एक, 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा, या इसको बन्नी हट्टी कहिए, बन्नी हट्टी का युद्ध कहिए, या राक्षसी तांगड़ी, राक्षस के टाइप का युद्ध था, सब इसका युद्ध का नाम है। 1565 में विजयनगर और बहमनी जो था मुस्लिम क्षेत्र था, मुस्लिम क्षेत्र ये बट गया था बाद में, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, और आपको यहाँ पर बट के 5 क्षेत्र में आ गया। विजयनगर बहमनी के बीच में 1565 में एक युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम याद रखेंगे, तालीकोटा, बन्नी हट्टी या राशिदक, जो कहिए आप, तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का पतन हो जाता है। विजयनगर का जो वंश था, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का की थी, मैंने संगम वंश से स्थापना किया था, संगम सुलूब तुलुब वंश। तो यहाँ पर विजयनगर के आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विजयनगर चलता है लेकिन मैंने समाप्त हो जाता है। और विजयनगर का ही इसके बाद 1565 के बाद 1612 की बात है कि 1612 में आपका विजयनगर में चल रहा था अरिबंधु वंश, बिंदु वंश। ये आपका विजयनगर का ही वंश था, अरिबंधु वंश, कहीं अरिवाड़ू भी रहेगा। तो इस वंश का शासक था वेंकट द्वितीय। कौन था, वेंकट द्वितीय, मतलब विजयनगर का ही शासक है। किसका शासक है, विजयनगर का शासक है वेंकट द्वितीय। कमजोर शासक है, नाम मात्र का शासक है। इसी के समय आपका वेंकट द्वितीय के समय ही मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना होती है। वाडियार वंश की स्थापना होती है। बात क्लियर समझे। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। शासक जो विजयनगर का हार जाता है, बहमनी से हार जाता है, विजयनगर कमजोर, अस्तित्व खत्म हो जाता है, कमजोर जाता है। वहाँ का नाम मात्र का वंश रहता है। उसमें अरिबंधु वंश का एक शासक है वेंकट द्वितीय, याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन कि किसके शासन काल में मैसूर की स्थापना हुई, किसके शासन काल में, तो बताएंगे वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय किस वंश का है, विजयनगर का ही राजा है। किसका है, विजयनगर का ही राजा है। इसमें एक वाडियार वंश है, वो स्थापना किया मैसूर का। क्या किया, मैसूर का स्थापना किया। बस इतना ही जानिए, मैसूर का स्थापना कौन किया, वाडियार वंश किया। कब किया, 1612 में किया। कब किया, 1612 में किया। यहां तक आपको याद रहना चाहिए बात। उसके बाद क्या होता है, यहां पर मैसूर में विजयनगर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैसूर, एक आपका कर्नाटक का जो क्षेत्र मैसूर,
इसमें शासक चलते रहता है, उतना हम लोग जानना नहीं है। 18वीं शताब्दी में आकर के, 18वीं शताब्दी के बीच में आकर एक शासक होता है जिसका नाम है, उस शासक का नाम पड़ता है आपको चिक्का कृष्णराज। क्या नाम है? चिक्का कृष्णराज। ठीक है, चिक्का कृष्णराज। 18वीं शताब्दी मतलब लगभग आपको 1750-55 में, 18वीं शताब्दी के बीच में, 18वीं शताब्दी में चिक्का कृष्णराज। ये शासक भी कमजोर है। इसका 2 मंत्री था, 2 व्यक्ति इसका मेन था। एक नंदराज कहिए या कहीं लिखा रहेगा नंज राज, और एक देवराज। ठीक है, 2 व्यक्ति नंदराज और देवराज। ये दोनों जो था शक्तिशाली था। ये आपका सेनापति था देवराज, और ये आपका सेनापति था, वित्त मंत्री था। नंदराज मिलने मानी नंदराज के शासन काल में ही आपका इसका जो है सो नंदराज ही मेन शासन करता है। चिक्का कृष्णराज खाली मुखौटा रहता है। और इसी समय हैदर अली सैनिक में ज्वाइन करता है। एक इसके पिताजी सेना का अधिकारी थे, हैदर अली। अब देखिए हैदर अली की बात कर रहे हैं हम। हैदर अली आ गया। हैदर अली की घटना बताएंगे अब। हैदर अली का जन्म पूछेगा क्वेश्चन आपसे, एक पूछेगा 1722 में हुआ। कब हुआ? 1722 में हैदर अली का जन्म हुआ। ठीक है, इसके पिताजी, हैदर अली के पिताजी जो थे, कहाँ जन्म हुआ? मैसूर में ही जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? मैसूर में। इधर से हमको मतलब ही नहीं अभी है। मैसूर में जन्म हुआ। यहाँ निजाम था, ये निजाम का क्षेत्र है। हैदराबाद निजाम किसका क्षेत्र है? निजाम का। ध्यान रखिएगा, ये मराठा का क्षेत्र है। किसका है? मराठा का क्षेत्र है। और बाकी अंग्रेज भी है। 3 आपका हद, इसका दुश्मन हर जगह यहाँ पर है, अंग्रेज भी है। तो अब जो हैदर अली के 1722 में जन्म होते हैं, हैदर अली पिताजी सैनिक अधिकारी थे। यहाँ से इसका जीवन शुरू होता है। और सैनिक में नंदराज के शासन काल में, माने चिक्का कृष्णराज के शासन काल में, ये आपका हैदर अली एक सेना बनता है, मात्र सेना। सारा इतिहास देखिएगा ना, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट साधारण सैनिक, हिटलर वही, आपका मोदी जी वही, माने जो भी नीचे से देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, है ना। तो ये सैनिक से शुरू होता है। नंदराज के प्रधानमंत्री में, इसके शासनकाल में सेना के रूप में बनता है। अब देखिए हैदर अली, इसको मिटा रहे हैं। हैदर अली की घटना देखिए, 1722 में जन्म होता है। यहाँ से इसका घटना देख लीजिए, मिटाते हैं। ठीक है, मेनली हमको हैदर अली पर आना था। आंग्ल मैसूर संबंध, चलिए हैदर अली यहाँ लिख रहे हैं। हैदर अली, इसका हैदर अली के बारे में आप जानेंगे सिर्फ इतना ही। इसका जन्म 1722 में होता है। 1722, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 1722 में होता है। हैदर अली को सेना के रूप में, इसको नंदराज जो था, जो बताया अभी नंदराज, उसको डिंडीगुल क्वेश्चन करता है। डिंडीगुल कर्नाटक में ही है दोस्तों, डिंडीगुल। हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ? कोलार कर्नाटक, मैसूर में ही। ठीक है, डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। सेना का एक अधिकारी होता है फौजदार, क्या बना दिया इसको? फौजदार बना दिया डिंडीगुल में। कब बनाया? अगर डेट पूछे आपको तो 1755 में जन्म हो रहा, 1722 में, और बनाया कब? 55 में बन गया फौजदार, सेना से बन गया फौजदार। अब क्या हुआ? डिंडीगुल में ही आपका हैदर अली डिंडीगुल क्षेत्र को पकड़ा। इस क्षेत्र को पकड़ेंगे आप, डिंडीगुल को। यहाँ पर वह जो है सो शस्त्रागार बना दिया। क्या किया? शस्त्रागार बना दिएगा। और जितना धन दौलत यहाँ पर मैसूर में, डिंडीगुल में लूटना शुरू कर दिया और अपने कोष में जमा करना शुरू कर। उसका मतलब विजन आगे बढ़ गया था, है ना, विजन आगे। और सेना में अच्छा पकड़ हो गया इसका, सेना नेतृत्व अच्छा कर रहा था। तो नंदराज जो शासक था, जो मतलब प्रधानमंत्री था उसका, चिक्का कृष्णराज का, नंदराज, इसको जो है सो आपको सेनापति बना दिया। क्या बना दिया? सेनापति बना दिया। सेनापति बना दिया। और काम भी अच्छा किया। जब मराठा अटैक किया 1759 में, मराठा यहाँ पर अटैक करता है, तो मराठा को हरा देता है। ये मैंने उसमें पराजित करने में हाथ साथ रहता है। तो इससे खुश होकर के इसको सेनापति बनाता है। उसके बाद नंदराज को ही हत्या करके, नंदराज की हत्या करके 1761 में हैदर अली शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? राजा नहीं, राजा दूसरा है, शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? हैदर अली वहाँ का शासक, माने मैसूर का शासक बन जाता है। कब? 1761 में, याद रहेगा। अब जब बन जाता है तो अब क्या होगा?
हैदर अली महत्वाकांक्षी है। अब देखिए ध्यान दीजिए, हैदर अली में यहाँ पर 1761 में राजा बन गया। इसका दुश्मन मराठा भी है, निजाम भी है, अंग्रेज भी है, सब है। अब गुटबाजी शुरू हो गया। निजाम क्षेत्र, अब सीमा क्या, लड़ाई क्या हुआ यहाँ पर, लड़ाई देखिए कैसे लड़ाई होता है। कर्नाटक का बाउंड्री लगता था यहाँ पर, मैसूर का, इससे झगड़ा होता था कर्नाटक से। यहाँ पर आपका निजाम का क्षेत्र है, तो निजाम क्या किया कि इसका गुंटूर का क्षेत्र था, इसका वालाकट का क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र को जो अंग्रेज को 7 लाख में दे दिया कि 7 लाख रुपये दो, तो हमको, अंग्रेज को बोला 7 लाख रुपये दो हमको, और जो है सो तुम इस क्षेत्र को ले लो। तो आपको पहली बार इतने जानिए आप सीधे सीधे कि हैदर अली के खिलाफ गुटबाजी हुआ। पहली जो गुटबाजी हुआ तो निजाम, माने हैदराबाद का निजाम, ये क्षेत्र निजाम, फिर मराठा प्लस अंग्रेज एक तरफ, ठीक है, एक तरफ हो गया तीनों, और हैदर अली अकेला हो गया। हैदर अली मैसूर का शासक है, अकेला हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद ये हैदर अली भी तोड़ने का काम करता है, मराठा को कुछ पैसा देकर तोड़ता है, निजाम को भी तोड़ता है, और फिर जो है सो मराठा को अलग कर देता है अंग्रेज से। तो अंग्रेज फाइनली जो अब युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखेंगे वो, इन दोनों के बीच में, माने मैसूर और अंग्रेज के बीच में 4 युद्ध हुआ है दोस्तों, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखेंगे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, 4। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। बताते हैं आप, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हम लिख रहे हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 में शुरू होता है और 67 से 69 में जाकर समाप्त होता है, ठीक है। बताए कैसे कैसे आपको, एक तरफ हो गया निजाम, मराठा सैनिक, फिर फोड़ा और आपको युद्ध करता है, किसके साथ, अंग्रेज के साथ युद्ध होता है। निजाम हालांकि फिर भाग कर अंग्रेज के पक्ष में चला जाता है, और लास्टली हैदर अली, देखिए कैसा शासक था हैदर अली, कि अपने पड़ोसी को इसको मिलाया, किस तरह से मिला करके, और अंग्रेज को भगाते भगाते मद्रास में घुस गया। मद्रास उसका क्षेत्र था, ये मद्रास क्षेत्र किसका था, उसका था, और मैसूर कर्नाटक से गया, हैदर अली यहाँ से मद्रास तक क्षेत्र में घुस गया उसका, मद्रास में। तो क्वेश्चन करेगा कि कौन ऐसा पहला शासक था भारतीय दक्कन का, दक्षिण का, ये दक्कन क्षेत्र है, दक्कन का क्षेत्र, दक्कन का कौन ऐसा पहला शासक है जो अंग्रेज को हराया है। तो कौन बोलेंगे आप, कौन हराया, हैदर अली। हैदर अली आप मद्रास तक घुस गया। सोचिए क्या हुआ कि तो फिर आपको आंग्ल मैसूर युद्ध का इतना याद रखिएगा, 1767 से 69, 1767 से 69, और इसके बाद संधि करना पड़ता है अंग्रेज को, मद्रास की संधि करता है, मद्रास की संधि, सोच लिए 1769 में होगा। कब होगा मद्रास की संधि, मद्रास की संधि सब माँ पर है, मद्रास, फिर अगला मंगलौर की संधि होगा, तो मद्रास की संधि याद रखेंगे। पूछता है मद्रास की संधि 1759, किसके किसके बीच में, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, अंग्रेज या मैसूर के बीच में कहिएगा, है ना, इसके बीच में आपका मद्रास की संधि होती है। कहा भी जाता है कि बताइए कि इसके क्षेत्र में घुस करके संधि करता है, मद्रास अंग्रेज के क्षेत्र में संधि होती है। ये कितना गर्व की बात है कि क्षेत्र तो मेरा था, लेकिन अंग्रेज जब कब्जा किए होते, मद्रास उसका प्रेसिडेंसी था, तो यहाँ पर कब्जा करके मद्रास की संधि आपको 1759 में करता है ना। चलिए, इसमें और होता क्या है, मद्रास की संधि में कुछ नहीं होता है, आपको कहता है चलो भाई आप अपना सेना वापस कर लो, अपना सेना दोनों वापस कर लो, जो क्षेत्र कब्जा किए हैं क्षेत्र वापस कर लो, ठीक है। इस संधि में सेना वापस कर लो, माने मैसूर अपना वापस कर लो, मद्रास अपना वापस कर लो, क्षेत्र जो जीते हैं वो वापस कर लो, वापस हो गया। तीसरी बात हुआ था कि जब भी हैदर अली बोला किसको, अंग्रेज को, कि जब भी हम पर कोई अटैक करेगा, मतलब मैसूर पर कोई भी अटैक होगा, हमला होगा कोई भी, तो आप हमको मदद करेंगे। कोई भी अगर मराठा, ये निजाम कोई भी अटैक करता है तो आप हमको मदद करेंगे। तीसरी बात था, पहला की सेना वापस ले लीजिए, सेना को अपना ले लीजिए। दूसरा अपना क्षेत्र ले लीजिए जो जीते हैं सब। तीसरा, जब हम पर कोई अटैक करेगा तो हमें मदद करेंगे। क्या करेंगे, मदद करेंगे। तीसरी बात थी, और यही संधि यही होता है। प्रथम वर्ल्ड वार में भी क्या हुआ, प्रथम वर्ल्ड वार की संधि ही दूसरा वर्ल्ड वार करवा दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी यही हुआ, मद्रास की संधि में ही बीज बो दिया गया था, मदद की बात। अब देखिए आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त, इतना ही जानना आपको। आइए एक, हाँ, हैदर अली का एक चीज़ और जान लीजिएगा, एक बात कि पूछेगा कि मैसूर से राजधानी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर से राजधानी को श्रीरंगपट्टनम कौन लाया।
तो ये बात रखिएगा, मैसूर पहले राजधानी था यहाँ का, अब राजधानी परिवर्तन करके कर दिया श्रीरंगपट्टनम। कौन किया? हैदर अली किया। हैदर अली का जन्म कब हुआ? 1722 में। डिंडीगुल का फौजदार कब बना? 1755 में। यहाँ क्या कर दिया? शस्त्रागार, लूट का संपत्ति यहीं रखता था, यहीं से उसके बाद क्या बन गया? सेनापति बन गया। फिर राजा 1761 क्या बन गया? 1760 कहीं देता है, कहीं 61 देता है, राजा बन गया। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज के साथ युद्ध हुआ, उसका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767। किस कारण से हुआ बताए थे, कैसे कैसे निजाम और मराठा आपका मिल गया है ना। इस तरह से आपका मद्रास की संधि हुई, समाप्त। चलिए आइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। कहानी जाना जरूरी है थोड़ा सा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मतलब अंग्रेज मैसूर युद्ध, जैसे भी हो रहा है यूक्रेन और रसिया का युद्ध, वैसे मैसूर युद्ध, ये आपका 1780 से 84 में चला। 1780 से 84 आंग्ल मैसूर चल रहा है। अंग्रेज मद्रास में अंग्रेज बैठा हुआ है, यहाँ से चल रहा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है। निजाम ये सब अब क्या है, कभी इसका पक्ष लेगा, कभी इसका पक्ष लेगा, कभी ये सब क्या करेगा। युद्ध तो अब यूक्रेन और अभी रसिया में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन रसिया में युद्ध हो रहा है, तो बाकी सब तो मजा मार रहा है। कोई अमेरिका कह रहा है तुमको सपोर्ट करेंगे, वो कह रहा है उसको सपोर्ट करेंगे, पोलैंड को भेज रहा है हथियार, फ्रांस भी सुन रहे हैं कि हथियार भेज रहा है। तो इस तरह से बात होती है। इसी तरह से मराठा निजाम तो कुछ करेगा ना, जब पड़ोसी में दक्कन का क्षेत्र ये है, इसमें युद्ध हो रहा है, दो लड़ रहा है, अंग्रेज और मैसूर लड़ रहा है, तो बैठा रहेगा निजाम। लेकिन गद्दारी क्या करता है कि ये लोग को मिलना चाहिए था मैसूर से, यहीं पर भारत का खून में गद्दारी है। इस मैसूर को मदद करना चाहिए निजाम को, और मराठा को खुल करके निजाम मैसूर को, आपका क्षेत्र है, आपका लोग है, इसको मदद करना चाहिए था और इसको भगा देना चाहिए था अंग्रेज को, लेकिन इन नहीं किया, हमेशा इसके साथ मिल जाता था। देखिए क्या होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बीच, जैसे आपको कहानी बताते हैं, 1771 में मराठा हमला कर देता है। मराठा हमला कर देता है हैदराबाद माने हैदर अली पर, मतलब मैसूर पर। कहाँ पे? मैसूर पर मराठा हमला कर देता है, मैसूर पर, हैदर अली पे। हैदर अली बैठा हुआ भी। अब इस दोनों के बीच संधि जो हुआ था, ध्यान दीजिए पीछे मद्रास की संधि, उसमें बोला था तो मदद करना, अगर कोई इस पर अटैक करेगा, हमला करेगा तो कोई मदद कीजिएगा हमको। अंग्रेज कहा था कि हाँ मदद करेंगे, लेकिन अंग्रेज इसको मदद नहीं किया। जब मराठा यहाँ पर हमला किया मैसूर पे, तो अंग्रेज को मदद करना चाहिए था संधि के अनुसार, मद्रास की संधि के अनुसार, लेकिन नहीं किया। इसके कारण ये बीज बो दिया। युद्ध का कारण यही हो गया, एक कारण। दूसरा बात है निजाम भी खपा था, ये निजाम भी अंग्रेज से खपा था, एक गुट बना रहा था। मराठा भी खपा था, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स उसमें था गवर्नर। देखिएगा, याद कीजिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, यहाँ पर गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग्स, है ना। तो वारेन हेस्टिंग्स जो आपका हस्तक्षेप की नीति लाया था, बोला था कि महाराष्ट्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसके कारण भी आपका जो है मराठा खपा था। तो मराठा भी खपा, निजाम भी खपा था, मैंने गुस्सा था, और मैसूर भी खपा क्योंकि इसको मदद नहीं किया। तो तीनों खपा पहले था। कहानी देखिए, तीनों खपा है। किससे? अंग्रेज से। तो निकाल के फेंक दो, निकाल के फेंक दिया जाए ना, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। ये वारेन हेस्टिंग्स चाल चला। वारेन हेस्टिंग्स जो था चाल चला, ये क्या किया, निजाम का कुछ क्षेत्र था जो पैसा 7 लाख रुपया देने के बाद थी, वो दे दिया, इसको मिला लिया, इसको शांत कर दिया, निजाम को भी शांत कर दिया। गुंटूर का क्षेत्र नहीं बताते हैं उतना, गुंटूर का क्षेत्र और बालाघाट का क्षेत्र था यहाँ पे बीच में, उसको दे करके गुंटूर का क्षेत्र दे दिया निजाम को कि ले लो भाई तुम शांत रहो, निजाम को शांत कर दिया। मराठा को भी शांत कर दिया। 1782 में सालवाई की संधि होती है, पूछता बराबर, सालवाई की संधि कब हुई? सालवाई की संधि 1782 में हुई। किसके किसके बीच में हुई अभी? तो मराठा और मैसूर के बीच में, मराठा और अंग्रेज के बीच में हुई, क्योंकि अंग्रेज को लड़ना था मैसूर से, अंग्रेज को लड़ना था मैसूर से। यहाँ द्वितीय आंग्ल मैसूर जो चल रहा है 1780 से, देखिए कैसे भूमिका बनता है। 1721 में मराठा हमला कर देता है मैसूर पर,
अंग्रेज को मद्रास की संधि के अनुसार मदद करना चाहिए, नहीं किया। दोनों में युद्ध की बात हो गई, युद्ध होना शुरू हो जाएगा होगा, अब बन रहा है युद्ध का माहौल, गर्म हो रहा, हॉट हो गया। तो अंग्रेज चाल चलता है, वारेन हेस्टिंग्स चाल चलता है, निजाम को गुंटूर का क्षेत्र देख मदद कर देता है, मराठा को सलवाई की संधि करता है, इसके साथ अंग्रेज करता है, अंग्रेज मराठा के साथ सलवाई की संधि करता है, 1782 में सलवाई की संधि करता है और इसको भी शांत कर देता है। अब बच गया क्या, लड़ना इससे है। और अंग्रेज मैसूर पर हमला कर देता है, मैसूर पर हमला कर देता है ना। सबको मिला करके मैसूर पर आपको इसके बाद नेतृत्व देता है, याद कीजिए इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को याद कीजिए, सर आयरकूट, पहले बता चुके हैं। सर आयरकूट के नेतृत्व में सेना भेज देता है, कौन, वारेन हेस्टिंग्स। अटैक करो, किस पर, मैसूर पर हमला करो, क्योंकि मराठा को शांत कर दिया सलवाई की संधि, इसको गुंटूर देकर शांत कर दिया है, दोनों खत्म है, अब नहीं आएगा, ये दोनों शांत, भारतीय शांत हो गया, अकेला है कौन, हैदर अली, अटैक करो। तो आपको 1782 में सर आयरकूट जो है, ध्यान दीजिएगा, 1782 में हमला कर देता है, ठीक है। हैदर अली अकेला पड़ जाता है और फाइनली पूछता है युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध होता है, एकदम याद रखिएगा। पोर्टो नोवा का युद्ध कब होता है, 1782 में होता है। किसके किसके बीच में, मैसूर और अंग्रेज के बीच में, मैसूर और मद्रास के बीच में, मद्रास में अंग्रेज है, मैसूर और मद्रास की। पोर्टो नोवा का युद्ध में आपका हैदर अली घायल हो जाता है और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु। तो क्वेश्चन करेगा, हैदर अली की मृत्यु कब हुई, हैदर अली की मृत्यु कब हुई, 1782 में। अभी युद्ध चल ही रहा है, हैदर अली चला गया। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था, ये युद्ध को संभालता है आगे, और आगे ये देखता है स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको फिर जाके टीपू सुल्तान यहाँ पर मंगलौर की संधि कर लेता है। क्या कर लेता है टीपू सुल्तान, अंग्रेज के साथ 1784 में मंगलौर की संधि हो जाती है। मंगलौर कहाँ पड़ता है, यहाँ कर्नाटक में तट पे है मंगलौर, कर्नाटक भी मंगलौर भी है ना, बंदरगाह टाइप का मंगलौर। तो मंगलौर की संधि होती है, मतलब कर्नाटक में। पहला संधि उसके क्षेत्र में घुस के हुआ, मद्रास में, और कहाँ हो रहा है, यहाँ, क्योंकि इसे आपको घेर लिया था, श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया था, श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी बनाया था उसको चारों तरफ से अंग्रेज घेर लिया था, और ये मराठा भी मदद नहीं दे रहा है, निजाम भी मदद नहीं दे रहा है, अकेला पड़ गया हैदर अली। पोर्टो नोवा के युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है, पोर्टो नोवा के युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका बेटा टीपू सुल्तान मंगलौर की संधि करता है, उसके साथ अंग्रेज के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त, मैंने समाप्त हो गया, कुछ देर के लिए रोक दिया गया है ना। चलिए, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिदृश्य था। युद्ध समाप्त नहीं होने जा रहा है अभी अंग्रेज से, जब तक अंग्रेज फाइनली मैसूर को मिला नहीं ले, मैसूर पर आधिपत्य नहीं कर ले, तब तक छोड़ेगा नहीं अंग्रेज। तो अब देखिए टीपू सुल्तान की बात लिखेंगे, मिटा रहे हैं। अब आइए, मेनली युद्ध ही पूछता है, तो युद्ध के साथ साथ कहानी जानना भी जरूरी है, कैसे क्षेत्र में क्या हुआ। अब देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, ये 1790 से 92, 2 साल चला, 1790 से 92। इस समय कौन बैठा हुआ है, टीपू सुल्तान। कौन शासक है, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान बहुत चतुराई के साथ, टीपू सुल्तान को कहा जाता था, वहाँ का एक व्यक्ति था, इसके बारे में बोलता था थॉमस मुनरो, अंग्रेज थॉमस मुनरो, लिखेंगे इसको आप, थॉमस मुनरो बोला था, थॉमस मुनरो, कि टीपू सुल्तान जो है, आपको टीपू सुल्तान नई नीति चलाने वाला, माने नई नीति चलाने वाला अशांत आत्मा है। थॉमस मुनरो बोला था कि नई नीति, मतलब कोई नया नीति लाता है, इसकी पॉलिसी नया है, नई नीति चलाने वाला अशांत आत्मा है। कौन बोला, थॉमस मुनरो। अगर क्वेश्चन करेगा, थॉमस बोला नई नीति चलाने वाला अशांत आत्मा है, लिख लीजिएगा इसको। टीपू सुल्तान ऐसा शासक था कि ये बाहर से मदद करना भी चाहता था, है ना, बाहर से भी
मदद लेना चाहता था। आपको टीपू सुल्तान के समय में 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई। क्या हो गई? फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। देखिए जो भी यूरोप में युद्ध होता था उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये जो यहाँ पर फ्रांस में जैकोबिन क्लब बना। क्या बना? जैकोबिन क्लब, फ्रांस में बना। और यहीं पर मैसूर में यहाँ के जो फ्रांसीसी थे, यहाँ भी फ्रांसीसी थे, अंग्रेज भी थे, सब थे। तो फ्रांसीसी बोले टीपू सुल्तान से कि हमको जैकोबिन क्लब यहाँ बनाने दीजिए, क्लब बनाना चाहते हैं। कहाँ? मैसूर में बनाने की आज्ञा दीजिए। टीपू सुल्तान बोला ठीक बना लो। तो यहाँ पर जैकोबिन क्लब बनाया गया। कहाँ? मैसूर में जैकोबिन क्लब बना। और जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया टीपू सुल्तान। क्वेश्चन करता है कि कौन ऐसा सुल्तान है मैसूर का जो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब है क्या? फ्रांस से बना था। क्या है? हेल्प करने का, मदद करने का, असहाय मदद करने का क्लब था। ऐसा क्लब था, क्लब संस्था। और ये टीपू सुल्तान एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ये भी क्वेश्चन करता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाया? तो आपका टीपू सुल्तान लगाया। ठीक है। टीपू सुल्तान जो है सो आपको सब फ्रांस, तुर्की, कुशिनतुनिया से सबसे मदद लेने के लिए प्रयास किया। किसको पता था कि युद्ध तो होना ही है, युद्ध तो अंग्रेज करेगा ही। और इधर से अंग्रेज जो भी आपका सब आपको इधर लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल, अंग्रेज, मतलब अंग्रेज। फिर आपका मराठा प्लस निजाम, तीनों मिल गया, तीनों मिल गया। देख लीजिए, मराठा भी, निजाम भी, और मद्रास का लॉर्ड कॉर्नवालिस भी, मतलब गवर्नर भारत, ये गवर्नर, भारत का गवर्नर जो था, भारत का गवर्नर जनरल, वो भी। तीनों मन अंग्रेज, मराठा, निजाम मिल गया। और इसके खिलाफ, टीपू सुल्तान के खिलाफ 1790 में युद्ध छोड़ दिया। क्या किया? युद्ध को छेड़ दिया, है ना। और आपको लास्टली घेर लिया। श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी था, श्रीरंगपट्टनम मैसूर का राजधानी जो था, यहाँ पर आके घेर लिया उसको। किसको? टीपू सुल्तान को। और लास्टली टीपू सुल्तान को फिर आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि करना पड़ा। टीपू इसकी राजधानी में घेरे हुए चारों तरफ से, तो आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेता है। कब? 1792 में। क्वेश्चन करेगा तृतीयांग मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92। किसके किसके बीच में हुआ? टीपू सुल्तान अंग्रेज के बीच में। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं कर सकते हैं, अंग्रेज तो था ही, लेकिन मराठा और आपका निजाम भी था, हमारा अपना गद्दारी भी था, है ना। हर जब गद्दारी भारत किया है, हारा है। इसलिए गद्दारी को पनपने मत दीजिए। गद्दार हमेशा तैयार रहता है, अभी भी गद्दारी है हर जगह। तो इसलिए मराठा निजाम गद्दारी किया और आपको टीपू सुल्तान फाइनली हार गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि में इतना दबा दिया गया टीपू सुल्तान को कि कहीं इसको गुजारा नहीं है। इसका आधा क्षेत्र, मैसूर का आधा क्षेत्र जो है सो आप जो है अंग्रेज ले लिया। इस मैसूर का आधा क्षेत्र अंग्रेज ले लिया श्रीरंगपट्टनम की संधि में। ये आपका जो तुंगभद्रा नदी, यहाँ नदी एक है कृष्णा के बाद, हाँ कृष्णा के बाद तुंगभद्रा नदी है, तो उसके उत्तरी क्षेत्र जो दे दिया मराठा को। क्या दे दिया? मराठा को। उत्तर का क्षेत्र दे दिया मराठा को, मैंने मैसूर का क्षेत्र इधर। और इस इधर जो है निजाम में एक नदी, पेनार नदी थी, कृष्णा नदी, इसका क्षेत्र दे दिया निजाम को। मतलब निजाम को भी कुछ मिल गया, बंटवारा किया सब, बंदर बाट। निजाम को भी कुछ दे दिया, कुछ मैसूर को, इसको मराठा को दे दिया, और आधा आपने ले लिया। और टीपू सुल्तान को नंगा बना दिया। छोटा सा क्षेत्र, खाली छोटा सा क्षेत्र श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और फाइनली तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका समाप्त हो गया, है ना। क्या हो गया? समाप्त हो गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बस इतने याद रखेंगे इसमें। उसके बाद आपका नाम मात्र का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको भी याद रखें। 1799 में होता है। इस समय देखिए 1799 में गवर्नर जनरल जो है भारत में, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जॉन शोर आया। जॉन शोर के बाद लॉर्ड वेलेस्ली आया। कौन आया? लॉर्ड वेलेस्ली। ये 1799 से 98 से 1799 से 1805 तक 6 साल रहा था भारत में, बंगाल का गवर्नर। तो लॉर्ड वेलेस्ली का एक नीति था सहायक संधि।
ध्यान दीजिएगा, सहायक संधि, सब्सिडियरी एलायंस। आगे बढ़ाएंगे, सहायक संधि था कि आप सहायक संधि कर लो, हम तुम्हें मदद करेंगे, इसका ये नीति था और उसको हड़प लेता था सहायक संधि से धीरे धीरे। ठीक है, तो लॉर्ड बेली जो है सो आपको टीपू सुल्तान को बोला, टीपू सुल्तान को कि तुम जो सहायक संधि पर साइन करो, मैसूर को बोला तू सहायक संधि पे साइन करो। ठीक है, और जो है सो कौन, लॉर्ड बेली दबाव दिया किस पर, टीपू सुल्तान पे कि तुम आप साइन करो सहायक संधि पे, और सहायक संधि पर साइन करने के लिए से इनकार कर दिया। टीपू सुल्तान बोला हम सहायक संधि पर साइन नहीं करेंगे, तो आपको फिर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, और इस युद्ध में 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ में श्रीरंगपट्टनम में इसको घेर लिया, फिर सब क्षेत्र तो छीन लिया, तृतीय में ही, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही श्रीरंगपट्टनम में घेर लेता है इसको, किसको, टीपू सुल्तान को, और टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते द्वार पर मारा जाता है। टीपू सुल्तान क्या होता है, ये व्यक्ति मारा जाता है, मृत्यु ऐसे नहीं होता है, युद्ध करते करते टीपू सुल्तान मर गया। तो नई नीति चलाने वाला अशांत आत्मा कौन कहा था, थॉमस मुनरो कहा था। ये फ्रांसीसी क्रांति कभी 1799 में हुई, ये जैकून क्लब का सदस्य बना, ये स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ये 2 युद्ध लड़ा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसका सारा क्षेत्र छीन लिया, कौन कौन, अंग्रेज ले लिया आधा, निजाम को कुछ दे दिया, कुछ मराठा को दे दिया। उसके बाद लास्टली फिर इसको जो बचा क्षेत्र रहा उसमें लॉर्ड बेली जब आया गवर्नर, वो बोला कि तुम सहायक संधि पर साइन करो, और टीपू सुल्तान सहायक संधि पर साइन करने से इनकार कर दिया, तो उस पर हमला कर दिया गया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1799 में श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी था मैसूर का, है ना, घेर लिया गया और वहाँ पर युद्ध करते करते द्वार पे ही मारा गया। इस तरह से आपको क्या हुआ, युद्ध समाप्त हो गया। और अब क्या करेगा अंग्रेज, वाडियार वंश का ही, वाडियार वंश याद कीजिए जो स्थापना किया था 1612 में, वाडियार वंश है ना, वेंकट द्वितीय में मैसूर का जो स्थापना किया, तो वाडियार वंश का राजा, नाम मात्र का जो राजा था, 2 साल का बच्चा था कृष्णराज। कौन था, कृष्णराज, है ना, कृष्णराज याद रखिएगा, राजा। इसको बिठा दिया गया कहाँ पे, मैसूर में, कि आप राजा हैं, और अपना संरक्षण में ले लिया। किसने ले लिया, अब यही करता था वो, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कहीं नहीं किया। बंगाल में देखते हैं उप दीवान बना दिया, तो आपको द्वैत शासन चालू कर दिया, हर जगह नीति इसका भी था। अवध में क्या किया, कुशासन पर हड़प लिया, सिख में क्या किया, लॉर्ड डलहौजी यहाँ भी हड़प लिया, है ना, रिपोर्ट बैठा करके। तो इस तरह से कृष्णराज को राजा बना दिया, 2 साल का बच्चा था ये मैसूर का राजा बन गया। और टीपू सुल्तान के परिवार को भेज दिया गया बेल्लौर, कर्नाटक में बेल्लौर, जहाँ इलाज चलता है माइंड का, बेल्लौर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ब्रेन का, है ना, तो बेल्लौर भेज दिया गया सारे परिवार को, वहीं पर परिवार का पेंशनधारी हो गया। और इस तरह से आपको मैसूर को संरक्षण में, पूरा मैसूर खत्म हो गया, मैसूर को संरक्षण ले लिया अंग्रेज। मद्रास पैलेस था, मैसूर ले लिया पहले, धीरे धीरे देखिएगा मराठा निजाम के साथ भी यही हुआ, निजाम को भी हड़प लिया, निजाम तो पता ही चुके हैं, मराठा के साथ भी आंग्ल मराठा युद्ध करवाएंगे, तो आंग्ल मराठा को भी हड़प लेगा, धीरे धीरे भारत पर इस तरह कब्जा करता है। भारत की खून की कमी कारण, भारत में खून जो गंदा है इसकी कमी कारण ऐसा होता है। अगर मराठा साथ नहीं देता, निजाम साथ नहीं देता, तो अंग्रेज बाहर भी हो जाता, मराठा भी बच जाता, सब क्षेत्र में बच जाता। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, साथ दे करके, इसलिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है दोस्तों। और लॉर्ड बेली तब जब जीत लिया, तब बोला कि अब लॉर्ड बेली जब जीत लिया, इसको मैसूर खत्म कर लिया, कृष्णराज को बिठा दिया, 2 साल का बच्चा को बिठा दिया, बेल्लौर भेज दिया उस उन लोग को, टीपू सुल्तान के फैमिली को पेंशनधारी बना दिया। तब बोलता है कि अब गर्व से बोलता है, कौन, लॉर्ड ब्लेजली, ये लॉर्ड ब्लेजली बोलता है गर्व से कि अब पूरब का देश, पूरब का राज्य, मतलब पूरब का मेरा है। मतलब पूरा मतलब क्या, यहाँ यूरोप है, यूरोप यहाँ है, मद्रास तो पहले कब्जा किया था, मैसूर जीत लिया, अब देख रहा है कि मराठा भी हड़प लेंगे हम, समझ रहा हूँ। तो अब यहाँ से बोल रहा है ब्लेजली, मेरा ब्लेजली तो है यहाँ, नहीं बोलता है, अब बोल रहा है गर्व से, बोलता है कि अब पूरब का राज्य मेरा है, पूरब का राज्य मेरा होगा। कितनी शर्म की बात है हम लोग को, है ना। आज यूक्रेन रो रहा है, उस दिन निजाम रो रहा था, मैसूर रो रहा था, मराठा रोएगा। इसलिए इतिहास गवाह है कि आपस में फूट नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई भी हमला करके कभी भी कब्जा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसको मजा लेके पढ़िए।
आंग्ल मैसूर बताया आपको, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ मजा है। मैसूर कहाँ है, मराठा कैसे था, निजाम कैसे था, मद्रास कैसे, बार बार बता रहे हैं, एकदम इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी वे में, कुछ है ही नहीं। 4 आंग्ल मैसूर, सिर्फ डेट याद रखना है आपको बस, बाकी जैकोबिन क्लब, स्वतंत्रता के बीच कहानी सेट कर जाएगा। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, कहानी आपके दिमाग में सेट कर जाएगा, दावा करते हैं। सिर्फ आपको डेट खाली देखना है, कब मैसूर की स्थापना हुआ, कब हैदर अली का जन्म हुआ, कब हैदर अली राजा बना, कब टीपू सुल्तान राजा बना, कब मद्रास की संधि हुई, कब श्रीरंगपट्टनम की संधि, क्या मद्रास, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा मंगलोर खत्म, तीसरा श्रीरंगपट्टनम, चौथा श्रीरंगपट्टनम, और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होता है, क्वेश्चन करेगा तो 1799 में होता है। इसे क्वेश्चन करता है, पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार बेल्लौर चला जाता है। राजा कौन बनता है, फिर छोटा सा बच्चा है, 2 साल का है, चुज्जा कृष्णराज, है ना, उसको बडियार वंश का ही था, बना दिया उसको मुखौटा, अपने संरक्षण में ले लिया। इस तरह से देखेंगे वीडियो को, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। लेकिन जाते जाते दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपका चैनल है, बढ़ाइए इसको। बार बार हमको कहना पड़ता है, कहते ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग का आपस में संबंध है। थैंक यू।